हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लीनिंग से रिलेटेड कई सारे टिप्स लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो बाल्टी जो होती है ना, वो भी बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। बाथरूम में हमेशा पानी में ये रहते हैं, इस वजह से एक पीलापन जो लेयर है वो बैठ जाती है। तो इसको क्लीन कैसे करें? तो उसके लिए ले लेना है आपको एक ब्रश। तो कोई सा भी ब्रश ले सकते हैं, जैसे कपड़े धोने वाले आते हैं ना, वो भी ले लीजिए, या फिर इस तरह के ब्रश ले लीजिए। और थोड़ा सा ले लेना है कोलगेट पेस्ट वाइट वाली, और थोड़ा हार्पिक मैं और यूज़ करूँगी पर बाद में। अभी इस तरह से बाल्टी पे हम सारी जगह लगा लेंगे और फिर किसी स्क्रबर से हम इसके तले में अच्छे से साफ़ करेंगे। तो थोड़ा हार्पिक और डाली हूँ क्योंकि तले में जो है वो बहुत ज़्यादा पीलापन बैठ गई है और ये आसानी से क्लीन नहीं होती है। कुछ पानी जो होते हैं ना, खारा पानी होते हैं, तो इससे जितने भी आप देखेंगे जो पाटला होती है बैठते हैं, वो मग्गा बाल्टी सब पे इस तरह की लेयर बैठ जाती है। तो ये जो मेरी बाल्टी है बहुत पुरानी है, लगभग 10 साल पुरानी है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कितना साफ़ है। पेंट उड़ गया है लेकिन गंदगी बिल्कुल नहीं है। तो अगर ज़्यादा गंदी हो जाते हैं तो फिर मैं इस तरह से क्लीन करती हूँ, तो आसानी से क्लीन हो जाती है। कोई मेहनत कोई झंझट नहीं है, ना ही ज़्यादा समय लगती है। तो ये साफ़ हो गई है, इसको पानी से धो लेती हूँ और फिर दिखा रही हूँ आपको कितने अच्छे से क्लीन हो गई है कुछ ही मिनटों में। तो इस तरह से आसानी से आप जितने भी पाटला है, मग्गा है, बाल्टी है जिस पे पीलापन बैठ गई है, उसे आप साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। अगला टिप्स है, जब हम घर में कैंडल जलाते हैं, कई बार होता है बिजली चली जाती है तो कैंडल का यूज़ करते हैं, तो जहाँ पर भी रख दे वो इस तरह से पिघल के वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। अगर लकड़ी के जैसे टेबल पर हमने कहीं रख दिया हो या फर्श पर भी रख दिया हो, तो उसे जब हम साफ़ करते हैं ना, तो खुरेच के साफ़ करते हैं, चम्मच से, चाकू से, किसी भी चीज़ से, तो वहाँ पे निशान रह जाती है। खासकर अगर हमने टेबल पे लगा दिया हो या बच्चे लगा देते हैं तो वो निशान रह जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको साफ़ करना बहुत ही आसान बता रही हूँ। ले ले टिश्यू पेपर को फोल्ड करके रख दीजिए और उसके बाद प्रेस को हिट करके और उसके बाद 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। इस तरह से जितने भी कैंडल जो वहाँ पे चिपका हुआ है वो सारे मेल्ट हो जाएंगे और मेल्ट होके टिश्यू पेपर में ही लग जाएगी। उसके बाद कोई दूसरा टिश्यू पेपर ले लीजिए या फिर इसी से उस जगह को अच्छे से साफ़ कर दीजिए। तो इस ट्रिक से ना ही टेबल ख़राब होगी, ना ही खुरचना पड़ेगा, आसानी से ही जो कैंडल का दाग है वो निकल जाएगी। अगला टिप्स है, उसके लिए ले लेना है हमें दिए। तो कोई भी नया पुराना दिया ले लीजिए, एक दिए की ही ज़रूरत है और इसको कद्दूकस से घिस लेना है। घिसने में वैसे बहुत ज़्यादा समय लगती है, अगर आप चाहें तो घिसने की जगह किसी भी भारी चीज़ से इसको अच्छे से तोड़ के पाउडर बना ले। जैसे हम इलायची या अदरक वगैरह कूटते हैं ना, वैसे कूट के थोड़ा सा पाउडर बना लीजिए, लगभग 1 या 2 चम्मच जितना। तो इसका हम पाउडर बना लिए हैं और उसके बाद अब इससे साफ़ करेंगे पूजा के बर्तन। जैसे प्लेट हो जाती है या फिर इस तरह की लुटकी जिसमें हम जल चढ़ाते हैं, तो जल भर के रखते हैं, उस वजह से पानी के निशान हो जाते हैं, गंदे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वैसे तो मार्केट में पीताम्बरी आती है जिससे आसानी से आप इस तरह के बर्तन को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप 0 कॉस्ट में घर पर ही आसानी से क्लीन कर लेंगे पूजा के जितने भी बर्तन हैं। तो उसके लिए ले लेना है आपको 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच नींबू ले लीजिए या फिर 1 चम्मच जितना नींबू लेके, और उसके बाद किसी भी स्क्रबर से जिससे आप पूजा साफ के बर्तन को साफ़ करते हैं उससे आप रगड़ लीजिए। फिर आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में पूजा के बर्तन अच्छे से क्लीन हो जाती है, एकदम नए जैसी हो जाती है। तो मैं इसको क्लीन करके फिर आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। जो दाग बैठ जाती है पानी की वो आसानी से निकल जाती है। अगर ज़्यादा गंदा है तो 1 से 2 बार इस तरह से आप क्लीन करेंगे ना, तो वो एकदम नए जैसी हो जाएगी। तो पानी से धो ली हूँ और अब आप देख सकते हैं एकदम नए जैसी हो गई है लुटकी। अगला टिप्स है गैस के बर्नर को क्लीन करने का। तो गैस के बर्नर को भी हमें समय समय पे क्लीनिंग करनी होती है। ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, गंदा हो जाने के बाद फिर गैस ठीक से निकलती नहीं है। तो इसको क्लीन करना भी बहुत आसान है। आप ले लीजिए गर्म पानी, तो अच्छे से पानी गर्म होना चाहिए, वो ले लीजिए 2 ग्लास जितना, और अब रख देना है 1 नींबू का जूस, और उसके बाद लेना है 1 पैकेट इनो। तो इनो को थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, 1 पैकेट या फिर 1.5 पैकेट रख दीजिए, जिससे कि ये आसानी से क्लीन हो जाएगी। तो उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद किसी भी स्क्रबर से रगड़ के और इसको साफ़ कर लीजिए। ब्रश ले लीजिए या फिर तार वाली जो स्क्रबर आती है उससे रगड़ के साफ़ कर लीजिए। बहुत ही आसान है क्लीन करना और इससे आप देखेंगे एकदम नए जैसी हो जाती है। तो इस तरह से मैं साफ़ कर ली हूँ और अब इसको धो के दिखाती हूँ कि देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो इस तरह से गैस के बर्नर को आप साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, थोड़े से खर्च में एकदम नए जैसी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आपको पसंद आई होगी।
अगले टिप्स के लिए ले लेना है हमें प्लास्टिक की बोरी, और ये बोरी तो हम सभी के घर में होती ही है। जब हम राशन का सामान लेकर आते हैं तो उसको इस तरह से कट कर लेना है, और हमें बनाना है ग्लव्स, जो कि हम बाथरूम या फिर किचन सिंक वगैरह वॉश बेसिन क्लीन करने में हम यूज़ करते हैं। तो ग्लव्स नहीं होती है तो क्लीनिंग में आप इस तरह से बना के यूज़ कर सकते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं। तो इस तरह से आप दो तरह से सिलाई कर लीजिए, हाथ से सिलाई लगाइए या फिर आपके पास मशीन है तो मशीन से सिलाई लगा लीजिए। वॉश बेसिन को जब हम क्लीन करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है हाथ से क्लीन करना, तो इससे जब आप पहन के क्लीन करेंगे तो एक तो ग्लव्स का खर्चा बच गया, ग्लव्स का काम भी करेगा, साथ साथ आपको स्क्रबिंग का भी काम करता है। जब स्क्रबिंग के लिए हमें अलग से चाहिए होती है, जो भी स्क्रबर आते हैं जिससे हम क्लीन करते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से अच्छे से साफ हो जाती है। उसके बाद धो के आप कहीं पर भी रख दीजिए, इससे आप बाथरूम में क्लीन कर सकते हैं। अगला टिप्स है तवा क्लीनिंग को लेकर। तवा पे जब हम लगातार पराठे बनाते हैं ना तो तवे की हालत ऐसी हो जाती है, एकदम ऑयली और काला। खासकर जो लोहे की तवा होती है ना वो बहुत जल्दी जल्दी काले हो जाते हैं। कई बार होता है हमारे पास समय नहीं होती है तो फिर हम फटाफट ऐसे ही तवा को धो लेते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं करते, क्योंकि तवा धोने में टाइम तो लगती ही है, तो उसको अच्छे से नहीं धोते हैं, जिस वजह से ये धीरे धीरे काले हो जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत समय लगती है, बहुत घिसना पड़ता है, फिर भी तवा वाइट नहीं होते हैं, यानी कि बिल्कुल क्लीन नहीं होते हैं। एक कालापन की जो लेयर होती है वो बैठ जाती है उस पर। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आप ग्लव्स पहन लें। ग्लव्स नहीं है तो इस तरह से कोई भी पॉलीथीन को आप हाथ में बांध लें या फिर रबर की मदद से लगा लें। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे हार्पिक। हार्पिक से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कोई भी चीज़ क्लीन हो जाती है। तो ये जो हार्पिक है ये टॉयलेट वाली नहीं है, ये मैं अलग रखती हूँ, अलग क्लीनिंग करने के लिए। कई बार होता है ना गैस सिलेंडर के नीचे भी निशान वगैरह पड़ जाती है, कभी ध्यान नहीं रहता, हम ऐसे ही रख देते हैं। तो ये सब क्लीन करने के लिए और क्लीनिंग के लिए हम रखते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा रखेंगे और इस तरह से फैला देंगे, और फैलाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको ज़रूर छोड़ दें, जिससे कि जो भी कालापन है वो अच्छे से फूल जाए, अच्छे से गंदगी जो है वो फूलेगी, तो फिर क्लीन करना थोड़ा आसान रहेगा। और उसके बाद हमें 10 मिनट लगने वाले हैं जिसको घिस घिस के साफ़ करना है। तो देख सकते हैं कितना कालापन जो है वो निकल के ऊपर आ गई है। और अब थोड़ा सा हार्पिक और ले रही हूँ, और अब ले रही हूँ 1/4 चम्मच जितना बेकिंग सोडा और आधा नींबू का रस, और इसको हम फैला देंगे अच्छे से और 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे, जिससे कि जो गंदगी है वो और अच्छे से फूल जाए। तो इस तरह से स्क्रबर की मदद से इसको फैला के और 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे, और उसके बाद फिर 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम घिस लेंगे। और घिसने के बाद फिर मैं धो के आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये क्लीन हो जाती है। 10-15 मिनट मेहनत तो लगती है, पर तवा जो है एकदम चमक जाती है, चाहे लोहे की कितनी ही जली तवा क्यों ना हो। इसी तरीके से आप कढ़ाई को भी साफ़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। तो कई बार होता है कि हमारे पास समय नहीं होती, जल्दबाजी में हम बर्तन को आसानी से बस धो के रख देते हैं। तो ज़्यादा अगर जल गया हो तवा या कढ़ाई तो इस ट्रिक से आप आसानी से धो के साफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।